हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एट होम। तो 3 दिन बाद आपका पेपर है, राइट? क्लास 12th का 3 दिन बाद हिस्ट्री का एग्जाम है, राइट? तो इसमें मैं चीजें वो शेयर करूंगी जो पर्सनल एक्सपीरियंस्ड है। यस, ये चीजें मैंने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में फेस करी है। ठीक है। सो व्हाट, हिस्ट्री एग्जाम डन। हिस्ट्री एग्जाम में आपको क्या चीजें करनी है और नहीं करनी। देखो, आंसर प्रेजेंटेशन हमेशा फ्लो चार्ट। देखो, मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा ये है, कुछ भी नहीं बताऊं, बस एक चीज, ओनली वन थिंग। अगर ये तुमने नहीं करा तो तुम्हारा पेपर खराब होगा, मेरी गारंटी है। कुछ भी करना, लेकिन पेपर टाइम पे पूरा करना। प्लीज कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलती करी है वो और कोई ना करे, और कोई और ना करे तो इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्लीज, टाइम पर पेपर हो जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी गलती क्या थी? मैंने मैंने मिड टर्म में, और मेरा मिड टर्म और प्री बोर्ड में हमेशा पेपर टाइम पे हुआ है, 5 मिनट पहले। लास्ट के 2 दिन में पढ़ा था। कितने आए? आई गॉट 70 आउट ऑफ 80 इन पॉलिटिकल साइंस। लास्ट के 2 डेज में पढ़ा था। ठीक है। यस, लास्ट के 2 डेज में। ठीक है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। लास्ट के 2 डेज पता कौन से कह रही हूँ? पेपर दे के आई एक, तो उसका जो दिन बचा आधा वो, और उसके अगले दिन एक, उसमें पढ़ा था बस। पहले पढ़ा था लेकिन बिना रिवाइज के। ठीक है। तो प्लीज टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए, टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए। पूरी वीडियो में एक ही बात है, मेन मुद्दा यही है, टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए। टाइम क्लियर, टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है मेरा? देखो, ठीक है। तो टाइम पे पेपर पूरा करने के लिए, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और लास्ट में मान लो 2 मिनट बचा है, या 2 मिनट बची है, या 3 मिनट्स बचे हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फ्लो चार्ट बना दो या कुछ पॉइंट्स लिख दो। अगर 2 मार्क्स का है तो 4 से 5 पॉइंट लिख दो बिना एक्सप्लेन करे। मिल जाएंगे नंबर, मिल जाएंगे। प्लीज, 3 नंबर कम से कम मिलेंगे, मिलेंगे 4 में से, बिना एक्सप्लेन के। ठीक है। हाईलाइट कीवर्ड्स, नॉट हाईली रिकमेंडेड। अगर टाइम है तो करो, वरना प्लीज मत करो, प्लीज। मैंने क्या पता है क्या करा? पॉलिटिकल साइंस में जो 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने ना इतने अच्छे से करने की चाह में, अच्छे अच्छे करने की चाह में, विद कीवर्ड्स, विद इंट्रोडक्शन इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा फ्लो चार्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। ओ माय गॉड, मैंने इतना दुल्हन की तरह सजाना चाहा उस आंसर को। बट लास्ट में क्या हुआ? छूट गए पेपर। 2 से 3 क्वेश्चन छूट गए। 2 क्वेश्चन छूट गए, और आधा, मतलब 2 से 3। टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है। थिंक, डू योर बेस्ट, अपना जितना हो सके ना बेस्ट लगा दो। थिंक एंड अप्लाई योर बेस्ट। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं ना, वो नॉलेज से भरे होते हैं। तुम्हें उसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए, और जो थिंग्स अराउंड सोसाइटी है, उन चीजों को अप्लाई करो। पढ़ो क्वेश्चंस को ध्यान से, क्या बताया है और क्या पूछा है। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आता है लिख दो, लिख दो, लेकिन अपना बेस्ट दो आखिरी समय तक। मैं अच्छा क्वेश्चन आंसर लिखने की चाह में मैंने सोचती रही। देखो, क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन द 19 difference between the government formed in the first 3 general elections and the government after the 1989। मैंने ना ये चैप्टर अच्छे से करे नहीं थे एक्चुअली, बट मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था। मुझे ये पता था कि पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस था। चलो, मैंने लिख दिया, एक पॉइंट लिखा बस। लेकिन मुझे बाद में अब रिग्रेट हुआ, क्योंकि टाइम नहीं था ना। फिर मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि काश मैं लिख देती कि जो पहले 3 जनरल इलेक्शन में गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, वो स्टेबल थी, लेकिन कोaliशन गवर्नमेंट क्या थी? वो अनस्टेबल थी, वो लंबे समय तक नहीं चली। काश मैंने एग्जाम्पल लिख दिया होता, एनडीए, यूपीए,
कांग्रेस, कास, मुझे क्योंकि मुझे नॉलेज है इस चीज की, तो नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है। मैंने नहीं लिखा, बहुत रिग्रेट हो रहा है अब बताओ, अब कोई रिश्तेदार पूछेगा नंबर, तो क्या मैं उसको ये बताऊंगी कि मुझे आता था? लेकिन प्लीज, आई नो थ्री इडियट्स में कॉन्सेप्ट पे सिखाया जाता है, लेकिन नंबर जरूरी है आज के टाइम में। नंबर जरूरी है, नंबर के बिना कुछ नहीं है। जिसके 40% होंगे ना, और अगर वो होशियार होगा तो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, जितना हो सके अपना बेस्ट दो, बेस्ट दो। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। मैंने कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ा था, नो डाउट, लेकिन मैंने उसको रिवाइज नहीं करा ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता था डिफरेंस। अब क्या चीज नहीं करनी है, ज्यादा मत लिखो, जैसे मैंने कहा तुम्हें ज्यादा नहीं सजाना है, डेकोरेट नहीं करना आंसर्स को, हाईलाइट तभी करो जब टाइम हो, वरना नहीं करना। और सबसे पहले, कंप्लीट योर एग्जाम ऑन टाइम। पीपल विल नॉट सी योर पोटेंशियल, दे विल सी द मार्क्स। यस, दे विल सी द मार्क्स। वो नहीं सुनेंगे कि तुम्हें क्या आता था, वो नहीं सुनेंगे कि तुम कितना अच्छा रिलेट करते हो, वो नहीं सुनेंगे कि तुम कितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर था तुम्हारा। वो सिर्फ मार्क्स देखेंगे। एंड राइटिंग स्किल ह्यूमैनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो 2000 25, सॉरी, जो 2026 के स्टूडेंट्स है और 27 के स्टूडेंट्स है, मतलब 26 27, तो प्लीज अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करो। मैंने नहीं करा था काम, ना ही मैंने सैम्पल पेपर किया था। ठीक है, चलो, अभी तक, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।